नवंबर से 9 नवंबर तक एक बड़ा सप्ताह जो है शहीदों की याद में रखा है। रजत जयंती इसलिए कहा जा रहा है कि राज्य को बने हुए 25 वर्ष और जहाँ तक स्थापना दिवस का सवाल है, स्थापना दिवस ये 25वां है। इन्होंने जो 1000 करोड़ रुपया और 5 लाख उसके ऊपर आरटीआई से आया केवल अपने प्रचार पर लगा दिए। ये बड़े दुख की बात है, इसमें कोई तथ्य नहीं है और इसमें कुछ सत्य नहीं है। ये और बात है कि आंदोलनकारी एक वोटर भी हैं और उनके सवाल है। मैं खुद आंदोलनकारियों का जो सबसे बड़ा संगठन है चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संघ समिति, इसका केंद्रीय मुख्य संरक्षक हूँ। भाजपा इन सवालों पर गंभीर नहीं है। आंदोलनकारी ने सपना देखा था, उनका एक ही नारा था, आज तो अभी दो, उत्तराखंड राज दो। ये हेल्थ सेंटर है या ब्लॉक लेवल के हेल्थ सेंटर है, ये रेफर सेंटर बने हुए हैं। जो कोई बीमार होता है इनको ब्लॉक में भेज देंगे, ब्लॉक वाला तुरंत उसको गढ़वाल में तो सारा भाजपा का प्रोपेगेंडा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति धर्म के ध्रुवीकरण करते हैं। और जो दूसरे लोग जो काम पर जाते हैं, नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप कोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय-समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री धीरेंद्र प्रताप जी से। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर को आने वाला है और इसको लेके अनेकों तैयारी चल रही है। भाजपा रजत जयंती के में इसको देखती है, उत्तराखंड स्थापना दिवस को, और कांग्रेस जो है उत्तराखंड स्थापना दिवस को देखती है। तो 6 तारीख को एक प्रोग्राम रखा हुआ है शहीद स्मारक में, उसको लेके आज धीरेंद्र प्रताप जी ने प्रेस वार्ता रखी। तो जानते हैं सबसे पहले जो कि 9 तारीख को स्थापना दिवस होता है धीरेंद्र जी, लेकिन आपने 6 तारीख को प्रोग्राम रखा है उत्तराखंड शहीद स्मारक जो कि मुजफ्फरनगर में है। क्या कारण है 6 तारीख का? देखिए दरअसल कांग्रेस ने 1 नवंबर से 9 नवंबर तक एक बड़ा सप्ताह जो है शहीदों की याद में रखा है और 1 तारीख को शहीद स्मारक देहरादून में माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य की जनता और राज्य की कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की थी हमारे शहीदों को। उसी क्रम में 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को जगह-जगह विभिन्न कार्यक्रम किए गए। तो 6 तारीख का मुकर्रर किया है, क्योंकि 9 तारीख को पार्टी के नेता देहरादून रहना चाहेंगे और 9 तारीख को मुजफ्फरनगर आना संभव नहीं होगा, इसलिए 6 तारीख को रखा गया। और कांग्रेस अध्यक्ष श्री करण महाराज जी इसमें आ रहे हैं, हमारे विपक्ष के नेता श्री यशपाल आर्य आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि श्री हरीश सावंत जी इसमें आएँ। तो कांग्रेस इसको बहुत बड़े पैमाने पर। अभी एक फ़र्क बहुत अगर जो देखा जाए तो छोटा-सा है, लेकिन वहीं अगर जो देखा जाए तो बहुत बड़ा भी है। कांग्रेस उत्तराखंड स्थापना दिवस बोलती है, लेकिन वहीं भाजपा जो है इसे रजत जयंती का नाम दिया है। क्यों? ऐसा क्यों? देखिए इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। रजत जयंती इसलिए कहा जा रहा है कि राज्य को बने हुए 25 वर्ष हुए और जहाँ तक स्थापना दिवस का सवाल है, स्थापना दिवस ये 25वां है। तो बात एक ही है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता और सवाल इसका है कि मनाने वाले कौन हैं। अब एक स्थापना करके बाद मनाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने जो 1000 करोड़ रुपया और 5 लाख उसके ऊपर आरटीआई से आया केवल अपने प्रचार पर लगा दिए। ये बड़े दुख की बात है कि हुकूमत में बैठे रहने वाले लोग झूठा प्रचार पाने पे लगे हैं, सच्चाई का इसका कोई आधार नहीं। बात हो जाती है उत्तराखंड राज्य आंदोलन की, क्योंकि बहुत सारे आंदोलनकारी ऐसे हैं जो कि शहीद हुए हैं। अ, अगर जो शहीद स्मारक की बात करें तो 45 से 47 नाम है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसमें कई लोग शहीद हुए जिनका आज तक पता भी नहीं है। उसमें आप भी एक राज्य आंदोलनकारी हैं, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी है। तो आंदोलनकारियों का अगर जो सवाल उठा है, तो आंदोलनकारी जितने भी देखे जाते हैं वो भाजपा के साथ ही हैं। वो नहीं कांग्रेस को मानते। वो उनका बोलना है कि भाजपा ही सब काम कर रही है। देखिए इस बात में कोई तथ्य नहीं है और इसमें कुछ सत्य नहीं है। ये और बात है कि आंदोलनकारी एक वोटर भी हैं और उनकी अपनी विचारधारा भी है। आज क्योंकि उनकी सरकार है, बहुमत में वो लोग हैं, तो आपको ऐसा लगता है। जहाँ तक आंदोलनकारियों का सवाल है, मैं खुद आंदोलनकारियों का जो सबसे बड़ा संगठन है चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संघ समिति, इसका केंद्रीय मुख्य संरक्षक हूँ और हमने इस
जो रजत जयंती तथाकथित समारोह कह रहे हैं, उसका बहिष्कार कर दिया। हमने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपने इस सरकार के रहते अधूरे हो रहे हैं। राज्य के आंदोलनकारियों का जो क्षैतिज आरक्षण मैंने मंत्री रहते जिसको लागू किया था, उसको 2016 से भाजपा ने रोक दिया है। 9 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। अब जो उस वक्त 30 साल के थे वो 29 साल के हो गए, जो 25 के थे वो 34 के हो गए, जो 30 के थे 39 के हो गए। नौकरी का समय भी ज़्यादा था। तो भाजपा इन सवालों पर गंभीर नहीं है। आंदोलनकारी ने सपना देखा था, उनका एक ही नारा था, आज तो अभी दो, उत्तराखंड राज दो। दूसरा नारा था राजधानी गैरसैंण, गैरसैंण, गैरसैंण। आज गैरसैंण में अगर गर्मियों में भी सत्र होने लगता है तो कोई ना कोई बहाना लगा के भाजपा के लोग भागने लगते हैं। उनको सर्दी लगने लगती है, ठंड लगने लगती है गैरसैंण को लेकर। बड़ा दुर्भाग्य है, वो ग्रामीण अंचलों के प्रति गंभीर नहीं है। जो 16,500 गाँव हैं हमारे उत्तराखंड में, इन गाँव के विकास के लिए गंभीर नहीं है। ये गांव के विकास के लिए अगर जो गंभीर हैं तो फिर पलायन इतना क्यों? मैंने इसीलिए तो कहा कि गंभीर नहीं है, इसीलिए तो पलायन हो रहा है। पहली आवश्यकता आदमी की क्या है? पहली आवश्यकता आदमी की ये है कि जहाँ पर वो रहे उसका जीवन बचा रहे। तो जो स्वास्थ्य है उसकी सारी सुविधाएं फेल हो रही हैं। आज जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या ब्लॉक लेवल के हेल्थ सेंटर हैं, वो रेफर सेंटर बने हुए हैं। जो कोई बीमार होता है उनको ब्लॉक में भेज देंगे, ब्लॉक वाला तुरंत उसको गढ़वाल में है तो कोटद्वार भेज देगा, कुमाऊं में है तो हल्द्वानी भेज देगा। और ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वो भी सफ़ेद हाथी बने हुए हैं। लोगों को ना दवा उपलब्ध है ना डॉक्टर। अभी बात हो रही है कांग्रेस और भाजपा की, जैसे कि सभी जानते हैं कि बिहार में चुनाव हैं। हरियाणा से ट्रेन बुक करके जो बिहार के वोटर थे उनको प्रॉपर वे में भाजपा ने स्वागत करते हुए भेजा है, लेकिन वहीं कांग्रेस जो है बाहर के वोटर, जो बिहार से बाहर के वोटर हैं, बिहार में वोट डालते हैं, उनको ले जाने में असमर्थ है, क्योंकि भाजपा ने ट्रेन बुक करी है, टिकटें बुक करी है और वहाँ पे वोट दिलवा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि हम जो है भाजपा को वोट देंगे क्योंकि भाजपा ने टिकट करवाई है। देखिए, कांग्रेस ने एक अभियान चला हुआ है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये उसी का एक हिस्सा है। आज लोकतंत्र की लूट मची हुई है। नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर तानाशाही लादने को लगे हैं। जो वोटर है उनको एक जगह की बजाय कई जगह उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने इसका पर्दाफाश किया है और इस पर्दाफाश का नतीजा आप देखेंगे। अब आज 4 तारीख हो गई, 9 और 11 को शायद बिहार में वोट है और 14 नवंबर को जवाहरलाल जी के जन्मदिन पर वहाँ से रिजल्ट आएंगे। आपको पता लग जाएगा जब वहाँ पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी हार जाएगी, लोगों को पता लग जाएगा कि जो वोट चोर गद्दी छोड़ है वो नारा सफल है। वोट छोड़ गद्दी छोड़ तो नारा सफल हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर जो दूसरा तरफ देखते हैं हम उत्तराखंड के अंदर, तो उत्तराखंड में भी अगर जो नारसन बॉर्डर से बात करी जाए बनवासा तक, तो पूरा उत्तराखंड है, लेकिन प्लेनवाद और पहाड़वाद जरूर देखने को मिलता है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ और मैं आपसे अनुरोध भी करूँगा और मीडिया से भी अनुरोध करूँगा कि इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार न करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी एकता बनी रहे। प्रचार प्रसार की तो यहाँ पे बात आई ना धीरेन्द्र जी, कि सोशल मीडिया आप उठा के देखिए, वास्तविकता देख लीजिए, जब भी प्लेन का आदमी कोई वहाँ पे पहाड़ में जाता है तो उसके साथ मारपीट और बड़ी अभद्रता भाषा का प्रयोग किया जाता है कि यहाँ पे क्या करने आए। और ख़ास तौर से अगर जो हम बात करें इंसानियत की, तो हिंदू और मुसलमान में भी वहाँ पे बड़ा विरोध देखने को मिलता है। देखिए, ये सारा भाजपा का प्रोपेगेंडा है। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं क्योंकि उनकी राजनीति धर्म के ध्रुवीकरण करते हैं। और जो दूसरे लोग जो काम पर जाते हैं वहाँ पर कोई होता है, वो तभी होता है जब वहाँ पर कोई लव जिहाद और इस तरह की कोई घटनाएं घटती हैं। जाहिर है उसका तो लोगों को नहीं विरोध है। अगर वहाँ जाकर कोई शरारत करता है करता है और ऐसी घटनाएं घटती हैं। अदरवाइज आम जनता ऐसा करती हो, इस तरह का प्रचार मैं दुष्प्रचार से ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, अगर जो प्रचार की बात आ जाती है, अभी प्रचार में अगर जो सोशल मीडिया माध्यम से भी आप देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री जी का बहुत ज़्यादा विरोध है, जगह जगह नारे हैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। लेकिन वहीं अगर जो हम जनता के दिल को टटोलें, तो जनता के दिल में आज भी भाजपा ही बसती है। क्योंकि जो भाजपा के बसने का जहाँ तक सवाल है, चुनाव जो है वो बैरोमीटर है लोकतंत्र की, दलों की लोकप्रियता का। अभी जो जिला पंचायत के चुनाव हुए थे,
कांग्रेस ने उसमें भारी सफलता हासिल की है। इसके अलावा जो नगर पंचायतों के चुनाव हुए, जो हमारी सिटीज़ हुई, उसमें भी कांग्रेस ने अच्छी उल्लेखनीय बढ़त ली है। जो हमारे कॉलेजेस में चुनाव हुए, एनएसयूआई में, उसमें भारी जीत हासिल की है। नौजवान दिशा बदल रहा है, जो किसान हैं वो इस सरकार के खिलाफ हैं। अभी सेब उत्पादक जो है बर्बाद हो गए, लेकिन उनका सेब सड़ता रहा, सरकार ने कोई कदम नहीं। एक कांग्रेस की मुहिम चली थी सृजन अभियान के तहत, जो है संगठन को मजबूत करने की, और उसमें कई जिला अध्यक्ष को बनाने के लिए। लेकिन कांग्रेस की एक विफलता का कारण सबसे बड़ा ये भी माना जाता है कि लेट लतीफ है कांग्रेस, क्योंकि दिवाली से पहले कहा गया था कि घोषणा कर दी जाएगी कि अध्यक्ष कौन बन रहा है, लेकिन दिवाली के इतने दिन भी बीत चुके हैं, अभी तक अध्यक्ष का कुछ पता नहीं। और यही चुनाव के समय पे भी होता है कि चुनाव में भी टिकट 10 दिन रह जाते हैं चुनाव के, जब टिकट देते हैं। नहीं, ये आपने बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल किया और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पार्टी को जो है वो उसमें तेज़ी से काम करना चाहिए। तो ये है कि इस बीच में चुनाव आ गए बिहार के, इस वजह से केंद्रीय नेतृत्व इसमें बिजी हो गया है। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के बाद जो बिहार है, ये राज्य का सबसे बड़ा प्रांत है, देश का सबसे बड़ा। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव से पहले पहले तमाम जिला अध्यक्ष घोषित हो गए। तो अभी 2027, 2 साल बचे हुए हैं, तैयारी भी तो चाहिए संगठन को मजबूत करने के लिए। देखिए, कांग्रेस लगातार गतिमान है। ये जो कार्यक्रम है, निश्चित तौर पर इसके द्वारा भी संदेश जाता ही है कि पार्टी जो है जिन्होंने राज्य का निर्माण किया उनको याद करेंगे। पार्टी ये भी संकल्प ले रही है कि जो भ्रष्टाचार है उससे सरकार को मुक्त कराएंगे। ये भी विचार कर रही है कि जो विकास की गति है उसको हम बढ़ाएंगे। 2027 में क्या रणनीति रहने वाली है कांग्रेस की, खास तौर से कि चुनाव जीते जाए, क्योंकि भाजपा तो अपनी रणनीति, एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव की तैयारी करने शुरू करती है। देखिए, कांग्रेस ने कहा वोट चोर गद्दी छोड़, और ये जुमला कहो या नारा कहो या ये संकल्प कहो, आज पूरे देश में चला गया। वो मान रहे हैं। अब ये नारे से तो नहीं बात बनने। देखिए, हाँ, जब लोगों को पता चल जाएगा कि चोर कौन है, देश को लूट कौन रहा है, इसके अधिकारों को कौन लूट रहा है, कौन विकास की बात नहीं कर रहा है, कौन 1000 करोड़ रुपए केवल अपने झूठे प्रचार पर खर्च दे रहा है, तो सरकार का जो ये आचरण है वो जनता की निगाहों में है। जनता महसूस कर रही है। जिस पैसे से गांव में पानी जाना चाहिए था, शौचालय बनने चाहिए थे, कि शाम से सड़कें ठीक होनी चाहिए थी, जो हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, वहाँ डॉक्टर आने चाहिए थे, जनता समझ रही है कि पैसा झूठे प्रचार पर खर्च किया जा रहा है और सच्चाई कुछ नहीं। जनता समझ रही है ना। कांग्रेस की भूमिका की बात हो रही है यहाँ पे, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, कांग्रेस ने ही इसकी जिम्मेदारी ली है। प्रजातंत्र में विपक्ष का ये दायित्व है कि जहाँ पर भी कोई गड़बड़ियाँ हों उन्हें जनता के सामने लाओ। आज जनता के सामने राहुल गांधी ये कहते हैं ये वोट चोर हैं, तो एक तरह से ये सिद्ध हो चुका है। आपने खुद कहा कि अब ट्रेन में भर के हरियाणा से बिहार में ले जा रहे हैं, तो ये बिहार में भाजपा के लिए वोट करें। तो आखिर ये सवाल उठा है ना। वोटर तो वो बिहार के ही है ना, इसीलिए ये सवाल उठा है कि वोटर बिहार के है, लेकिन उनके पास किराया नहीं था वहां तक अपनी वोट डालने के लिए, तो भाजपा ने एक तरह से वोट डालने के लिए मदद की है। कि बिहार के वोटर हों और हरियाणा में रहते हों, तो बंद होना चाहिए। तो हरियाणा के अंदर ही वोटर होने चाहिए, ये गलत बात। उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में कह रही है कि कांग्रेस हम मजबूती कर रहे हैं, विपक्ष, लेकिन अगर जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उक्रांत जो है उत्तराखंड क्रांति दल की अहम भूमिका देखी जा रही है, खास तौर से सरकार को घेरने पे। देखिए, उक्रांद की भूमिका आप लोग देख रहे हैं। ये जो मैदान और पहाड़ का सवाल है, लोगों का आरोप है कि वही ज़्यादातर इस बात को करते हैं। ये राज्य के भविष्य के लिए अच्छा है। बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि 2027 में जो एक नारा लगाया है कांग्रेस ने, वोट चोर गद्दी छोड़ का, तो वो नारा कहीं ना कहीं सफल होगा। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास वक्तों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।